दोस्तों ड्रीम लैंड के ऊपर काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हर कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाता। उसका मेन रीज़न ये है कि सब कोई बड़े नामों के पीछे भागता है, यानी कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई दिखता है उसे सभी लोग अपनी टीम में रख लेते हैं, यानी कि एज ए सेफ प्लेयर के तौर पे उसे टीम के अंदर अपनी टीम में जगह दे देते हैं और सोचते हैं कि हमें ये ग्रैंड लीग विन करा देगा। लेकिन दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी बड़ा प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन नहीं करा पाएगा अगर उसका सिलेक्शन परसेंटेज 80 से 90% के आसपास होता है। वो प्लेयर आपको कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो कॉमन प्लेयर की कैटेगरी में आ जाता है। वो सभी के पास में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, ठीक है। वो आपकी रैंक को कभी बूस्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको फैंटेसी वैल्यू देखनी है, न कि प्लेयर की परसेंटेज देखनी है। फैंटेसी वैल्यू से मतलब है ऐसा प्लेयर जो कि आपको बढ़िया फैंटेसी पॉइंट दिला सके आज के मैच में। फॉर एग्जांपल अगर अच्छा ऑलराउंडर है तो आप ऐसा ऑलराउंडर देखिए जो आपको बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट दिला सके, बॉलिंग से भी अच्छे पॉइंट दिला सके, साथ ही फील्डिंग भी अच्छी करता हो। तो ऐसे ऑलराउंडर के ऊपर भरोसा कीजिए, चाहे उसका सिलेक्शन परसेंटेज 10% ही क्यों ना हो, आप ऐसे ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो। हालांकि फॉर्म खराब चल रहा है और आपको पता है इस ऑलराउंडर के अंदर दमखम है, ये हमें बैटिंग से भी पॉइंट दिला सकता है, साथ ही बॉलिंग भी कंप्लीट कर रहा है कंटिन्यू, लेकिन विकेटें नहीं मिल रही। ऐसे प्लेयर के अगर ऊपर फोकस करते हो, उसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो, तो डेफिनेटली वो बंदा आपको ग्रैंड लीग में बढ़िया प्रॉफिट दिला के देगा और बड़ा प्रॉफिट करा के देगा। इस चीज़ को आप जरूर समझ के चलना। साथ ही बैट्समैन में भी ऐसा ही है, किसी बैट्समैन को ओपन करने का मौका मिल रहा है, यानी कि उसके पास में फैंटेसी वैल्यू है कि भाई को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बढ़िया फैंटेसी पॉइंट हमें दिलाने की, लेकिन क्या हो रहा है लास्ट के 2-3 मैचेस से फ्लॉप हो रहा है। और अगर आप लाइव मैचेस मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो विकेट खुद फेंक रहा है या फिर गलती से विकेट हो रहा है या फिर उसको बॉल ही समझ नहीं आ रही। तो इन 3 चीज़ों का आपको समझ के चलना है। अगर उसे बॉल ही समझ नहीं आ रही तो आपको पता है कि भाई उसका दिन भी खराब चल रहा है, साथ ही उसका स्किल अभी अच्छा नहीं है, तो आप उसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। साथ ही कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो आउट हो गया था, अर्ली आउट हो गया था, गलती से आउट हो गया था, इनसाइड एज लग के विकेटों में गेंद चली गई थी, काफ़ी लोगों ने इसे ड्रॉप किया, लेकिन नेक्स्ट वाले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी भी लगाया। तो ऐसे पता होना चाहिए कि इस बंदे के अंदर दमखम है। हालांकि लास्ट मैच में गलती से आउट हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसे बैक करूंगा और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा ग्रैंड लीग के अंदर। तो वही बंदा आपको फैंटेसी में बढ़िया प्रॉफिट दिला के जाता है, वही बंदा आपको फैंटेसी में ग्रैंड लीग भी विन करा के जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि लास्ट मैच में भाई इसने शतक बना दिया या फिर इसने 60 रन बना दिया, इसने 5 विकेट ले ली, तो इसी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, इसी टीम के अंदर सभी में इसको रख लूँ। तो ऐसी गलती नहीं करनी है अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो। हालांकि स्मॉल लीग के अंदर आप जा सकते हो सेफ प्लेयर के साथ में, जहां पर आप 8 से 9 प्लेयर ऐसे कॉमन रख सकते हो जो कि सेफ हो और अच्छा खासा प्रॉफिट दिला दे। साथ ही 2 से 3 प्लेयर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो स्मॉल लीग के अंदर। लेकिन ग्रैंड लीग में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको रिस्क बढ़ा लेना पड़ता है, क्योंकि अमाउंट भी आपको पता है बड़ा लगा होता है, यानी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ का प्राइस पूल फर्स्ट प्राइज रहता है जहां पर। तो अमाउंट जब बड़ा होता है, कंपटीशन लेवल ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उस सिचुएशन में कि आपको रिस्क भी बढ़ा लेना पड़ता है। तो अब आपको रिस्क का जो रेशियो है वो 70 से लेकर 80% तक का भी करना पड़ जाता है, यानी कि 6 से 7 प्लेयर ऐसे लेने पड़ जाते हैं जो यूनिक होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं। हालांकि उनको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलनी चाहिए भाई, ऐसे प्लेयर को लेना है रिस्क के अंदर भी जिसे अपॉर्चुनिटी कंप्लीट मिल रही हो, यानी कि कंप्लीट गेंदबाजी मिल रही हो। 10 ओवर की बैटिंग की बात करें तो उसे टॉप 4 टॉप 5 में बैटिंग मिल रहा हो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो ऐसे प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना। ऐसे प्लेयर के ऊपर रिस्क लेके मत बैठ जाना कि भाई उसको गेंदबाजी भी 2 से 3 ओवर मिल रही है, जब भी टीम मुसीबत में होती है उस टाइम पे उसे 1-2 ओवर निकलवा लिए जाते हैं, या फिर बैटिंग भी उसे बहुत ज़्यादा नीचे मिल रही है, यानी कि 7 नंबर 8 नंबर पे। ऐसे प्लेयर के ऊपर भरोसा मत करना। उसे आप एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा में नहीं ट्राई कर सकते। जिसके पास फैंटेसी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उसे अपॉर्चुनिटी कंप्लीट मिल रही है लेकिन उसका परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा, उसी प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, और उसी प्लेयर को आप मैक्सिमम टीम में एज ए प्लेयर भी रख सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका वर्सेज पाकिस्तान के मैच में किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन रेडी करना है और कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। जानेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, कंडीशन कैसे रहने वाले हैं कोलंबो की, क्या आज फिर से स्पिनर को ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेंगी या फिर बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत मदद देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे किस प्रकार से हमें टीम को रेडी करना, यानी कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटिंग सेक्शन, विकेट कीपिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन या फिर बॉलिंग सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है, ठीक है। कोलंबो की विकेट की बात करो दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट वाला मैच खेला गया था इंडिया वर्सेज श्रीलंका का, उस मैच के अंदर आपने क्लियर देखा होगा फर्स्ट इनिंग में 10 विकेटें गिरी थी इंडिया की, जो कि स्पिनर ने निकाली थी। सेकंड इनिंग में भी स्पिनर ने 6 विकेटें निकाली थी, कुलदीप के 4 थे, 2 जडेजा के थे, तो यानी कि टोटल विकेटें 16 गिरी थी स्पिनर के द्वारा लास्ट वाले मैच में।
और हालांकि यहाँ पर इस मैच से पहले आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि इस मैदान के ऊपर स्पिनर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, काफ़ी ज़्यादा घुमाव मिलता है और स्पिनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रहते हैं। तो वही सिचुएशन आपको फिर से देखने को मिल सकती है, लेकिन विकेटें दोस्तों ग्राउंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी सारी विकेटें होती हैं। कौन सा विकेट यूज किया जाएगा उसको आपको टॉस के टाइम पे पता चलेगा, वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि विकेट कौन सा यूज हो रहा है। अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाला मैच वाला विकेट इस्तेमाल होगा तो भाई स्पिनर आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हाईली। और अगर फ्रेश विकेट यूज होता है तो उस सिचुएशन में थोड़े से बैट्समैन को भी हेल्प मिलेगा, तेज गेंदबाजों को भी हेल्प मिलेगा, स्पिनर को भी हेल्प मिलेगा, यानी कि फिर बैलेंस चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और वर्सेज इंडिया का मैच हुआ था, आपको पता होगा जो रिजर्व डे पे भी रहा था, वो भी कोलंबो में ही खेला गया था। लेकिन उस मैच में अंदर आपको तेज गेंदबाजों ने विकेटें निकाली थी इंडिया के अगेंस्ट, यानी कि 10 विकेटें तेज गेंदबाजों ने ली थी इंडिया के बल्लेबाजों की। वहीं इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इंडिया की तरफ से फिर तेज गेंदबाजों में पेसर्स ने भी विकेटें निकाली थी, स्पिनर में कुलदीप यादव ने विकेटें निकाली थी। तो फिर वो मिक्स चला था, यानी कि सेकंड इनिंग में फिर स्पिनर को हेल्प मिला था। यानी कि फ्रेश विकेट अगर यूज होता है, ध्यान रखना, फ्रेश विकेट अगर यूज होता है तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर क्या होता है, स्पिनर गेम में आते हैं। फर्स्ट इनिंग में इतना ज़्यादा घुमाव नहीं मिलता, लेकिन सेकंड इनिंग में जैसे जैसे विकेट टूटता है तो यहाँ पर स्पिनर गेम में आते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। दूसरा बात ये कि फर्स्ट इनिंग में जो बल्लेबाजी करती है टीम, उसके बल्लेबाजों को भी यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि फ्रेश विकेट रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे रन बना सकते हैं। जैसा विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चारों ने ही बढ़िया बैटिंग की थी अगेंस्ट पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। साथ ही फिर सेकंड बैटिंग आई तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में अच्छे शॉट्स लगाए थे, जहां पर तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट, फिर स्पिन के अगेंस्ट वो फंस गए थे। दोस्तों ध्यान रखना, स्पिन के अगेंस्ट फंसे थे, जहां पर कुलदीप को अच्छा खासा घुमाव मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि विकेट फ्रेश इस्तेमाल होगा या फिर यहाँ पर ड्राई विकेट जो सेम यूज हुआ था वो फिर से इस्तेमाल होने वाला है। इस चीज़ को आपको जरूर समझना पड़ेगा। हालांकि स्पिन यहाँ पर होती है, लेकिन कंडीशन बदल जाती है स्पिन के लिए। अगर यूज्ड विकेट होगा तो दोनों इनिंगों के अंदर स्पिन होगी, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 200 भी बना लेगी, 250 भी बना लेगी, तो चेंज करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। स्पिनर यहाँ पर गेम में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर फ्रेश विकेट इस्तेमाल होगी तो तेज गेंदबाजों को आपको अपनी टीम में रखना है, ऐसा अवॉइड नहीं करना तेज गेंदबाजों को। स्पेशली फर्स्ट इनिंग के तेज गेंदबाजों को आपको टीम में मस्ट रख के चलना, जो कि डेथ में भी विकेटें निकाल के देंगे और स्टार्टिंग के फेज में भी अच्छे खासे विकेटें निकाल के दे सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट की बात करूं पाकिस्तान की साइड से, तो देखो हरीश रऊफ और नसीम साहब दोनों की खेलना थोड़ा सा कंफर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि इंजरी की वजह से दोनों ही बाहर है अभी के लिए। और साथ ही पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर प्लेयर है मोहम्मद नवाज, इसका भी कोई कंफर्म नहीं। अगर ये बंदा खेलता तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी जो लंका प्रीमियर लीग हुआ था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है इसने कोलंबो के अंदर, और इसको पता है कंडीशन के बारे में। स्पिन 10 ओवर की कंप्लीट डाल के देगा, साथ ही बल्लेबाजी करके देगा, तो इंपॉर्टेंट चॉइस बनने वाला। दोस्तों ध्यान रखना, अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है। अगर हरीश रूफ और आपको नसीम शाह नहीं खेलते और तो फर्स्ट बॉलिंग में आपके लिए फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी चॉइस रहेगा, क्योंकि मैन बॉलर हो जाएगा फिर डेथ ओवर में और आपको अच्छी खासी विकेटें निकाल के दे सकता है। इस चीज़ का आप जरूर समझ के चलना। और एक गेंदबाज की जगह यहाँ पर 100% ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को, उस्मान मीर आते हुए दिखेंगे। कोलंबो के विकेट पे स्पिन गेंदबाजी होती है और उस्मान मीर दोस्तों बहुत ही क्लासिकल लेग स्पिनर है। इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना, काफ़ी शानदार गेंदबाजी करता है, फ्लाइट देता है, गेंद को हवा देता है, घुमाने को ट्राई करता है, ऐसा नहीं तेज तेज डालता है। तो बढ़िया क्लासिकल स्पिनर है, सदाब खान से भी बेटर स्पिन गेंदबाजी करता है। दोस्तों इस बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो इसे भी ग्रैंड लीग में मस्ट रोटेट करके चलना है। और तेज गेंदबाजी फ्रेश विकेट होगा तो यहाँ पर जमन खान, शहनवाज दानी और मोहम्मद वसीम, इन तीनों में से किसी एक को इंक्लूड किया जा सकता है पाकिस्तान की टीम के द्वारा, अगर यहाँ पर फ्रेश विकेट का इस्तेमाल होगा उस सिचुएशन के अंदर। अभी देखो दोस्तों, टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था बड़े नामों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन बड़े नामों को ड्रॉप करने का रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। पहला कहूँगा बाबर आजम। देखो बाबर आजम को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्रॉप भी कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी देखो मैंने लंका प्रीमियर मैच मैंने इसके ऊपर कवर भी किए थे, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी देता था लंका प्रीमियर के अंदर। तो आपको जब भी मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, देखो बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग के अंदर रन बनाए, लेकिन कोलंबो के अंदर हमेशा ही अंडर 10 आउट हुआ भाई। देखो कोलंबो के अंदर जब भी खेलने आता है, यहाँ का विकेट थोड़ा सा रुक के है, यानी कि बॉल रुक के आता, फंस के आता है, तो उसको दिक्कत होता है बाबर आजम को। यहाँ पर बॉल जब फंस के आता है तो कहीं ना कहीं बाबर आजम फ्लॉप हुआ है कोलंबो के विकेट के ऊपर। लेकिन जब जब पालेकर के ऊपर मैच हुए थे वहाँ पर इसने बड़े स्कोर किए थे, 50 भी लगाई थी, सेंचुरी भी लगाई थी। लंका प्रीमियर जो भी श्रीलंका के अंदर हुआ था, 2 ही मैदान देखा था, पालेकर और एक था कोलंबो का स्टेडियम।
कोलंबो के स्टेडियम पर हमेशा स्पिन देखने को मिली थी। पालेकल के मैदान पर बल्लेबाजों को और तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलता था, तो इसी वजह से वो हार्ड सरफेस था, तो वहाँ पर बाबर आजम ने रन बनाए थे। और कोलंबो के अंदर यहाँ पर स्पिन फेवर विकेट मिला, ड्राई कंडीशन मिली जहाँ पर बॉल फंस के आ रहा था, स्पिनर का भी तो फंस ही रहा था, साथ ही तेज गेंदबाजों का बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था, तो वहाँ पर बाबर आजम आउट हुए थे काफ़ी बार। तो मैं कहूँगा बाबर आजम को आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से अवॉइड कर सकते हो, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है, स्पेशली 3 मेंबर 4 मेंबर में अगर आप हटके खेलना चाहते हो, मिनी जीएल में भी। और ग्रैंड लीग में आप मैं कहूँगा 60% कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, हालांकि रिस्की है लेकिन ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, एज ए प्लेयर रख सकते हो। और 10% कॉम्बिनेशन में आप मैं कहूँगा इसे एक आध टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल राय मैंने बताया आपको, बाकी आपकी इच्छा है। उससे बेटर, बाबर आजम से बेटर मैं कहूँगा इमाम उल हक है, काफ़ी बढ़िया स्पिन को खेलता है और ये बंदा आपको बढ़िया अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है। फ़खर जमान स्पिन के अगेंस्ट फंसता है दोस्तों, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकता है। कौन सा गेंदबाज है वो है दोस्तों महेश तीक्ष्ण, हमेशा ही ऑफ स्पिन के अगेंस्ट फंसता है। साथ ही हमको देखने को मिलेगा श्रीलंका के पास अभी 3 स्पिनर आपको देखने को मिलेंगे। पावर प्ले में आपको महेश तीक्ष्ण गेंदबाजी करने का, फिर आपको डी सिल्वा देखने को मिल जाता है, 2 मेन गेंदबाजर। पार्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा सी असलंका, जो कि लास्ट में इंडिया के खिलाफ 4 विकेटें निकाली थी और उसका बॉल बहुत ज़्यादा घूम रहा दोस्तों, अपने मेन गेंदबाजों से भी ज़्यादा गेंदबाजी घूमी थी इस भाई की। चरित असलंका की बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया बैटिंग करता है, तो इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार अहमद एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। हालांकि देखो गेंदबाजी में इंडिया के खिलाफ जब मैच हुआ था तो विकेट फ्रेश था थोड़ा सा, तो वहां पर इफ्तिकार को टर्न देखने को नहीं मिला था। टर्न नहीं हुआ बॉल तो विराट कोहली और के राहुल ने इसकी जमकर पिटाई की थी और 5 ओवर के अंदर 50+ का रन दे दिया था इसने। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, श्रीलंका के पास में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आते हैं मिडल ओवर्स में, तो वहां पर इसको गेंदबाजी मिल सकती है 4 से 5 ओवर की, तो 1 से 2 विकेट निकाल लेता है। साथ ही बैटिंग आना तय रहता है दोस्तों ऐसी कंडीशन में जहां पर विकेटें ज़्यादा गिरती है, तो थोड़ा बहुत स्कोर भी कर देता है। तो इफ्तिकार अहमद आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। अभी के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बना के रखे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, वेले गेले और शदाब खान मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। अगर मोहम्मद नवाज खेलता है तो ये आपकी टीम में बढ़िया पिक रहेंगे। अगर मोहम्मद नवाज नहीं खेलता तो इसकी जगह आप डायरेक्ट यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए एक बढ़िया गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। इफ्तिकार अहमद, उसे आप जरूर रख सकते हो। यहाँ से मैंने चरित असलंका को रखा है, आप मोहम्मद नवाज के बदले आप रख सकते हो यहाँ पर किसी भी श्रीलंका ये बल्लेबाज को, यानी कि दिमुथ करनरत्ने, या फिर आपको एक देखने को मिलेंगे पी निशांका, इनमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के साथ भी जा सकते हो। आपके पास में काफ़ी चॉइसेस हो जाती हैं, आप रख सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। और टॉस के बाद में देखेंगे, अगर उस्मान मीर नहीं खेलते तो यहाँ पर मैं बदलाव कर सकता हूँ, एक स्पिनर को कम कर सकता हूँ। शाहीन अफरीदी अगर सेकंड बॉलिंग करता है उस सिचुएशन में इसे ड्रॉप करके यहाँ पर श्रीलंका का डेथ बॉलर यानी कि महेश पथिराना या फिर रजीता को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में विकेट ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं और तेज गेंदबाजों को भाई इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता, तो क्या पता। साइंस अफरीदी को देखो, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, साइंस अफरीदी को जब स्विंग नहीं मिलता ना तो इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी होती है, क्योंकि गेंद को जब आगे डालता है तो इसकी पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस चीज़ का ध्यान में रखना। सेकंड इनिंग में अगर विकेट ड्राई रहेगा तो सिचुएशन में स्विंग नहीं मिलेगा, तो एक आध विकेट को हम सह सकते हैं दोस्तों। अगर 1 विकेट मिल जाए, 2 विकेट तक मिल जाए किसी गेंदबाज को, तो हम सह सकते हैं। तो ऐसे में पथिराना या फिर अदर गेंदबाज जिसे हम ट्राई करते हैं एज ए डिफरेंशियल चॉइस, वो 3 से 4 विकेट निकाल दे तो अपने लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। तो ऐसी चीज़ों का आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मैंने मोहम्मद नवाज को वाइस कैप्टन रखा है, यहाँ पर मैंने किलेली बाबर को ड्रॉप कर दिया, फ़खर को लेके आया हूँ, यहाँ से इमाम को लेके आया, यानी कि दोनों ही ओपनर को मैंने रखा है। हालांकि थोड़ा सा रिस्क है, रीज़न क्या है कि फ़खर थोड़ा सा ऑफ स्पिन के सामने फंसता है, तो इसके बदले आप क्या ट्राई कर सकते हो, इफ्तिकार को भी लेके चल सकते हो, ये आपके लिए एक बढ़िया पिक बन सकता है। या फिर आप ट्राई कर सकते हो मोहम्मद रिजवान को, जो कि आपको विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देगा, साथ ही बैटिंग से भी पॉइंट दे देगा। या फिर एक है सलमान आगा, हालांकि दोस्तों उसके लास्ट मैच में नाक पे बॉल लग गई थी, तो उस वजह से क्या पता उसके रेस्ट भी दे दिया जाए, अदरवाइज वो भी एक बढ़िया स्पिन का ऑप्शन बनता है, साथ ही बैटिंग भी करेगा, तो वो भी आपके लिए एक बढ़िया पिक बन जाएगा। यहाँ से के लिए मैंने साइंसा अफरीदी को ड्रॉप किया है, हाईली सिलेक्शन प्लेयर था, तो सीधा सीधा मैंने पी निशांका को लेके चला, यानी कि ओपनर को लेके चला। अगर ओपनर बढ़िया खेलेगा तो साइंसा अफरीदी फ्लॉप होना ही बनता है, ठीक है। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन था ग्रैंड लीग के अंदर। वॉइस कैप्टन में आपको देखने को मिल जाएगा, वेला गेले को मैंने फिर से कैप्टन बनाया है। उम्मीद करता हूँ स्पिन
को हेल्प मिलेगा, उसी के आधार पे मैंने ये कॉम्बिनेशन रेडी किया है। पिच में बदलाव होगा तो कॉम्बिनेशन में भी बदलाव हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें बताई दोस्तों। अगर देखो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, रिजवान को रखा है, बाबर को रखा है। यहाँ पर देखो अगर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलता है उस सिचुएशन में हरीश रूफ अगर खेलते हैं तो हरीश रूफ, शाहीन शाह अफरीदी को रख लिया। यहाँ पर इमाम उलग को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन सदाब खान को रखा है। बाकी आप देख सकते हो श्रीलंका के ऑलराउंडर को रखा है जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 4 ऑलराउंडर आप समझ सकते हो। देखो CS श्रीलंका भी ऑलराउंडर प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है, तो बैटिंग बॉलिंग जरूर करेगा। विकेट पे थोड़ा सा भी घुमाव देखने को मिलेगा उस सिचुएशन में आपको जरूर नजर आएंगे। वेनेगेले को रखा है जो कि बैटिंग लास्ट मैच में काफी बढ़िया किया था दोस्तों। अगर इसका साथ किसी बल्लेबाज ने दे देता ना तो इंडिया को मैच हरवा सकता था, इतने बढ़िया बैटिंग कर रहा था भाई वेनेगेले। और डी सिल्वा ने भी काफी अटैकिंग शॉट खेले थे, तो डी सिल्वा भी मैं कहूँगा बढ़िया चॉइस रहेगा ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का। कौन से कॉम्बिनेशन में अगर आप श्रीलंका की फेवर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखना चाहो ना उस टाइम पे आप बना सकते हो डी सिल्वा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन। किसके साथ में बना सकते हो? डी सिल्वा को कैप्टन बना के वेनेगेला के साथ में वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर सदाब डी सिल्वा को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो ये भी बढ़िया चॉइस रहेगा क्योंकि डी सिल्वा भी आपको 6 से 7 ओवर तो गेंदबाजी जरूर करके देने वाला है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला। आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई पिच से रिलेटेड, साथ ही कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हो और आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई उसके बारे में। तो अब मैं आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। साथ ही मैं कहूँगा टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसका बेनिफिट ये रहेगा कि टॉस के बाद में पिच का कंडीशन जो रहता है ना वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि विकेट कैसा है, ड्राई रहेगा, फ्रेश विकेट है, तो उसके आधार पे फिर टीम को जल्दी से जल्दी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकेट फ्रेश है भाई और आप स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के बैठे हो, तो फिर आपका लॉस हो सकता है क्योंकि उस मैच में फिर बैट्समैन बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। और विकेट अगर ड्राई है तो आप केवल बैट्समैन को भर के बैठे हो तो सिचुएशन में भी आपका लॉस हो सकता है क्योंकि फिर स्पिनर बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो इसीलिए पिच रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, फोटो के साथ में फुल डिटेल में आपको बस बता दूंगा कैसा विकेट रहता है, कैसी कंडीशन रहती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। साथ ही ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी डाल देता हूँ मैं, 2 से 3 मेरे कॉम्बिनेशन, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर।